हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी आईसीटी सीरीज़ का ये फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम समझने वाले हैं व्हाट इज़ लिक्विडिटी, टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी एंड लिक्विडिटी पूल। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी इज इक्वल्स टू ऑर्डर्स, बाय स्टॉप्स और सेल स्टॉप्स। इन अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताऊं, जब भी आप मार्केट में बाइंग करते हो, ठीक है, कहीं ना कहीं आप स्टॉप लॉसेस लगाते हो एंड मैक्सिमम लोग लो के नीचे, ठीक है, जब भी हम बाइंग करते हैं स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं, एंड जब भी हम सेलिंग करते हैं सो हम स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉसेस लगाते हैं। सो ये जो एरिया होते हैं ना, इन्हीं को हम लिक्विडिटी एरिया, लिक्विडिटी कहते हैं। नाउ इन सिंपल टर्म्स, प्राइस मूव्स टू एरियाज वेयर स्टॉप लॉसेस एंड पेंडिंग ऑर्डर्स आर क्लस्टर्ड बिकॉज लार्ज पार्टिसिपेंट, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है, नीड्स लिक्विडिटी टू फिल देयर पोजीशन। प्राइस हमेशा मूव करता है स्टॉप लॉसेस एंड पेंडिंग ऑर्डर्स की तरफ। जहां पे भी एक लार्ज अमाउंट ऑफ स्टॉप लॉसेस या लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स होते हैं, वहां की तरफ प्राइस मूव करता है। अब इसका रीजन क्या होता है? ताकि जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऑर्डर्स फिल हो पाए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर्स फिल हैं, ओके। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर्स लगे हुए हैं, उन्हें सेल करना है। यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर्स हैं, यहाँ पे भी इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर्स हैं, एंड प्राइस अभी करंटली यहाँ पे है। तो इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, जितने भी बिग प्लेयर्स थोड़ा सा ना बाइंग करवाते हैं, ठीक है, एक रॉन्ग डायरेक्शन में हम सबको इनवाइट करते हैं चार्ट पे। अब यहाँ से एक बाइंग आना चालू होती है, यहाँ पे एक प्रॉपर आपको अप ट्रेंड दिख जाएगा। सबके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे होते हैं स्विंग लो के नीचे। जब भी हम बाय करते हैं स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉसेस रखते हैं, ठीक है, ऐसे बाइंग होती रहेगी, ठीक है। यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर्स फिल होते हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत यहाँ से सेलिंग आती है, अगेन यहाँ पे बाइंग आती है, अगेन यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर्स हैं, अगेन वो फिल होते हैं, थोड़ी सी सेलिंग आती है, अगेन यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के फाइनल ऑर्डर्स हैं। जैसे ही फाइनल, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये 1 2 3 में रहते, कभी कभार वन टाइम में ही ऑर्डर फिल हो जाते हैं। ये मैं जस्ट आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सारे ऑर्डर्स इंस्टीट्यूशंस के लिए फिल हो चुके हैं। इनको क्या करना है? इनको करना है सेल। हमें इन्होंने किस चीज़ में इनवाइट कर रखा है? चार्ट पे दिखा के बाइंग में। जितने भी रिटेलर्स हैं सबने यहाँ पे क्या कर रखी है? बाइंग। सबके ऑर्डर्स कहाँ पे हैं? ये जो आपको दिख रहा है स्विंग लोज, यहाँ पे सबके ऑर्डर्स हैं। अचानक से एक सेल ऑफ आता है, बिग सेल ऑफ, एंड हम सब के एसएल हिट, इनके ऑर्डर्स फिल हो जाते हैं। सो मार्केट में जब भी एक बड़ा मूव, और एक्चुअल मूव ये वाला था, मार्केट में जब भी एक एक्चुअल मूव आना होता है उससे पहले प्राइस हमेशा एक फेक मूव शो करता है चार्ट पे, ताकि हम सबको इनवाइट किया जाए बाइंग की तरफ एंड इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर्स फिल हो पाए, ताकि एक जो बड़ा मूव है सेलिंग की तरफ वो आ सके। अब इसको समझते हैं मार्केट में ऐसा होता क्यों है, इंस्टीट्यूशंस को हमारे स्टॉप लॉसेस, हमारे ऑर्डर्स से फर्क क्या पड़ता है, जबकि हमारा इतना बड़ा कैपिटल भी नहीं है, ठीक है, बट फिर भी उन्हें हमारी नीड क्यों पड़ती है अपने ऑर्डर फिल करवाने के लिए। रियल लाइफ एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, इसको ध्यान से समझना। फॉर एग्जांपल, हम एक बड़े बिजनेसमैन हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक बड़े बिजनेसमैन हो, आप रियल स्टेट बिजनेसमैन हो। नाउ आपने एक लैंड चूज किया, वो लैंड को आपको एक्वायर करना है, ठीक है, एंड आपका जो बजट है, करंट जो बजट है, आप वो 2,500 करोड़ में खरीदना चाहते हो वो लैंड। आप जाते हो, ठीक है, लैंड ऑनर के पास, ठीक है, जो भी जितने भी वहाँ पे लोग रहते हैं सोसाइटी के, ठीक है, आप वहाँ पे जाते हो, वो लोग आपको जो प्राइस कोट करते हैं 5,000। ये लैंड अगर बिकेगा तो 5,000 करोड़ में बिकेगा, ठीक है, बट आपका बजट कितना है? 2,500 करोड़, ठीक है, आप इतने में नहीं खरीद सकते। इतने में आपने बेचने का सोचा था, इतने में आप खरीद के 2,500 का आप खरीद के 5,000 में आप इसको बेचना चाहते हो, ताकि आपको एकदम ही इतना बड़ा प्रॉफिट होए। बट यहाँ पे उन्होंने कीमत ही इतनी बताई है आपको, ठीक है। अब आप क्या करते हो, ठीक है, आपके पास पावर है, ठीक है, आप क्या करते हो? एक न्यूज़ या एक र्यूमर फैलाते हो मार्केट में कि ये जो लैंड है, ये
जो मेट्रो लाइन यहाँ पे आने वाली है एंड ये पूरी ज़मीन गवर्नमेंट जो है लेने वाली है। 1,000 करोड़ में गवर्नमेंट आपसे एक्वायर करेगी। उससे बेहतर ये है कि ये ज़मीन आप जितने की बिक रही है उतने की बेच के आप चले जाओ। अब ये न्यूज़ पूरे में फैल जाती है। अब सेम जो ऑनर्स थे, ठीक है, जो 5,000 करोड़ का बेच रहे थे, अब मार्केट में ये न्यूज़ फैल जाती है, ठीक है। सब लोग अपने जो फ्लैट्स है, अपनी जो लैंड है, वो बेचना चालू करते हैं ब्रोकर को, ठीक है। एंड ब्रोकर से किसका टाइप है? ब्रोकर से टाइप है आपका। तो लोग बेचना चालू करते हैं, जितने भी लैंड है वो सारा बिक जाता है एंड इनडायरेक्टली वो आपके पास आता है, ठीक है। कितने में? टोटल आपको जो कॉस्ट पड़ती है, जितने में आपको चाहिए थी 2,500 करोड़, उतने में ही आपको लैंड मिलता है, ठीक है। नाउ बाद में पता चलता है कि ये जो न्यूज़ थी ये एक र्यूमर था, ये एक फेक न्यूज़ थी, ठीक है। नाउ आपकी जो लैंड की दोबारा से जो कीमत हो जाती है वो 5,000 करोड़ हो जाती है, जो कि इसकी एक्चुअल सेलिंग प्राइस थी। बट यहाँ पे क्या हुआ, आपने लोगों को एक र्यूमर बेचा, एक न्यूज़ बेची, फेक न्यूज़ बेची, ताकि वो अपने लैंड सस्ते में बेच दें एंड आपको वो सस्ते में मिलके आप उसे महंगे में बेच पाओ। सेम एज इट इज़ जो है मार्केट में होता है। इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे बिजनेसमैन थे, ठीक है। यहाँ पे आप रिलेट करना इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे हमें सेलिंग दिखाई जाती है, पैनिक सेलिंग दिखाई जाती है। यहाँ पे हर कोई क्या करता है? बेच देता है। जो भी रेट उसे मिलता है वो सोचता है ठीक है यहाँ पे मैं बेच देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा, या जो मेरी ऑलरेडी पोजीशंस है बाइंग की उनको मैं बेच देता हूँ। बट अचानक से क्या होता है? यहाँ से एक रैली आती है बाइंग की। सबके स्टॉप लॉसेस, जितने भी स्टॉप लॉसेस होते हैं वो सारे हिट होते हैं। और यहाँ पे इनका क्या फ़ायदा होता है? ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पे इनको सस्ते में ऑर्डर्स मिल जाते हैं एंड ये प्राइस को ले जाते हैं ऊपर एंड यहाँ पे महंगे में ले जाके बेच देते हैं। सो इन सिंपल टर्म्स लिक्विडिटी ऐसे वर्क करती है। आपके स्टॉप लॉसेस खा के, ठीक है, ये ऑर्डर फिल करते हैं, देन मार्केट को आपके अगेंस्ट पोजीशन में लेके जाते हैं, ठीक है। जब भी प्राइस में, अगर आप देखोगे, जब भी प्राइस में एक बड़ा मूव आया है उससे पहले आपको एक डायरेक्शन, फेक डायरेक्शन देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट में एक सेल ऑफ आना है तो पहले एक बाइंग आएगी, ठीक है। हमेशा आप चार्ट पे नोटिस करना। एंड अगर प्राइस में एक बाइंग आनी तो हमेशा प्राइस में एक सेलिंग आएगी, देन बाइंग आएगी, ठीक है। तो चलिए एक बार चार्ट पे भी मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल समझाता हूँ। सो एग्जांपल हम समझते हैं, ये अभी रिसेंट का ही एग्जांपल है। अगर आप यहाँ पे देखोगे एक शार्प बाइंग आई है यहाँ से, ठीक है, थोड़ा सा मार्केट होल्ड किया, अगेन एक बाइंग आई है। आप देख रहे हो कितनी शार्प बाइंग आई है, बट अचानक से एकदम से सेल ऑफ ड्रॉप हुआ। अब ये क्यों हुआ? सबसे पहले प्राइस ने, इंस्टीट्यूशंस ने हमें इनवाइट किया गया, ठीक है, ये बाइंग दिखा के, देन थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, यहाँ पे सब रिटेलर्स एंटर हुए, ठीक है, सब ने यहाँ पे ब्रेकआउट पे बाइंग करी। सबके स्टॉप लॉसेस कहाँ पे? यहाँ पे स्टॉप लॉसेस है बिलो लो एंड इस लो के नीचे स्टॉप लॉसेस है। प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, ठीक है, सबके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे हिट कर दिए, ये लिक्विडिटी लेके, ठीक है। सो प्राइस को एक्चुअल में सेलिंग में ही जाना है, बट वो हमें इनवाइट कर रहा है बाइंग के लिए, ताकि इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर्स यहाँ पे फिल हो सके। जब भी एक मूव आना होगा ना, उससे पहले एक फेक बाइंग क्रिएट की जाती है, ठीक है। जब भी एक बड़ा मूव आना होगा ना, एक बड़ा मूव, आप देखोगे यहाँ पे एक फेक बाइंग क्रिएट की जाती है, ताकि रिटेलर्स को बुलाया जाए अगेंस्ट में एंड इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर्स फिल हो पाए। इतना सिंपल है लिक्विडिटी को समझना, यही लिक्विडिटी है, ठीक है। अब आप यहाँ पे भी एक और एग्जांपल अगर हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक अच्छी प्रॉपर एक सेल ऑफ आया, ठीक है, यहाँ पे भी एक सेल ऑफ आया, ठीक है। प्राइस ने यहाँ पे एक शार्प बाइंग दी, ठीक है, सबको इन्वाइट किया गया बाइंग के लिए, बट यहाँ पे क्या हुआ? अचानक से सेल ऑफ आया, जितने भी स्टॉप लॉसेस हैं यहाँ पे वो सारे हिट। सो प्राइस में जब भी एक मूव आता है, ठीक है, एक बिग मूव आता है, उससे पहले आप देखोगे एक फेक मूव जरूर आता है, जिस फेक मूव में रिटेलर फंसते हैं एंड इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर्स फिल होते हैं, ठीक है। सो ये होती है लिक्विडिटी।
ये मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको लिक्विडिटी समझाई है, बट इन केस अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई देन यू कैन डू वन थिंग, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है, कमेंट में पूछ सकते हो, जो भी इससे रिलेटेड डाउट होगा वो हम कवर कर लेंगे। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी ना दो टाइप की होती है, ठीक है, एक बाय साइड लिक्विडिटी जिसे हम BSL कहते हैं, एक सेल साइड लिक्विडिटी जिसे हम SSL कहते हैं। अब समझते हैं बाय साइड लिक्विडिटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सेकेंड, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्विंग हाई आ रहा है, यहाँ पे भी स्विंग हाई आ रहा है, ठीक है, प्राइस मूव करता है, इसको लेता है, ये जो प्रीवियस स्विंग हाई होता है इसी को हम लोग कहते हैं BSL, ठीक है, बाय साइड लिक्विडिटी, इसी को हम लोग कहते हैं BSL, बाय साइड लिक्विडिटी। प्राइस इनको टेकन आउट करता है, ठीक है, एंड नीचे की तरफ मूव करता है। अब डिपेंड करता है कि अब यहाँ पे ना एक कन्फ्यूजन है कि प्राइस स्विंग तो बहुत सारे होते हैं, अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि किस स्विंग को लेके प्राइस नीचे गिरने वाला है या ऊपर उठने वाला है। ये डिपेंड करता है ऑर्डर्स पे। जब आप चार्ट पे देखोगे ना आपको खुद समझ में आ जाएगा, जो स्विंग स्ट्रांग होते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं, प्राइस वहाँ पे जाएगा, और जहाँ पे सबसे कम ऑर्डर्स होते हैं ना, प्राइस उनको ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे थोड़े कम ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो प्राइस क्या करता, प्राइस को ब्रेक करता, ठीक है। एंड यहाँ के जो ऑर्डर्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स होते, तो प्राइस अब इसके ऊपर नहीं जाएगा, प्राइस अब यहीं से लेके इसको नीचे गिर जाएगा, ठीक है। सेम अपना सेल साइड लिक्विडिटी में भी होता है। अब हम एक बार सेल साइड लिक्विडिटी समझते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे दो स्विंग, एक सेकेंड, यहाँ पे हमारे दो स्विंग लो है, ठीक है, प्राइस नीचे की तरफ मूव कर रहा है, नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे आया प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे ना प्राइस ने लिक्विडिटी लेके ऊपर नहीं गया, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्डर्स थे ना, यहाँ पे थोड़े कम ऑर्डर्स थे, ठीक है, बट यहाँ पे जो ऑर्डर्स है ना वो बहुत ज़्यादा है, तो प्राइस पहले नीचे आएगा, जहाँ पे ज़्यादा ऑर्डर्स है उनको फिल करेगा, देन ऊपर की तरफ मूव देके ऐसे मूव कर जाएगा ताकि ये वाले स्टॉप लॉस हिट। तो इसको हम लोग कहते हैं सेल साइड लिक्विडिटी। जब प्राइस नीचे आता है प्रीवियस लोस को टेकन आउट करके ऊपर जाता है, इनको हम लोग कहते हैं, प्रीवियस लोस को हम लोग कहते हैं सेल साइड लिक्विडिटी, एंड प्रीवियस हाईस को हम लोग कहते हैं बाय साइड लिक्विडिटी। इतना सिंपल है। अब हम चार्ट पे एग्जांपल समझते हैं बाय साइड लिक्विडिटी का, देन हम सेल साइड लिक्विडिटी का एग्जांपल समझेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे 15 मिनट का ये चार्ट है NQ का, यहाँ पे प्राइस ऊपर आ रहा था, ऊपर आ रहा था, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे मल्टीपल लिक्विडिटी है, एक लिक्विडिटी हमारी ये हो गई, ठीक है, एक लिक्विडिटी हमारी ये वाली हो गई, एक लिक्विडिटी हमारी ये वाली हो गई, ठीक है, तीन लिक्विडिटी है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज्ड हो गए कि प्राइस इन लिक्विडिटी को लेके तो नीचे गिरा नहीं, यहाँ तो इनको तो ब्रेक कर दिया, ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी को लेके नीचे गिरा ही नहीं, इसको भी ब्रेक कर दिया, ठीक है, यहाँ पे तो हम ट्रैप हो जाएंगे अगर हम लिक्विडिटी ट्रेड करने जाएंगे, एंड बट इस लिक्विडिटी को लेके प्राइस नीचे गिर गया, ठीक है। इसके पीछे रीज़न जो कि मैंने ऑलरेडी आपको चार्ट पे समझाया था, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर प्राइस इसको स्ट्रांगली ब्रेक कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे जो ऑर्डर्स है ना, ऑर्डर्स हैं, वो ऑर्डर्स ही कम है। प्राइस को जितने इंस्टीट्यूशंस को जितने अपने ऑर्डर्स चाहिए, यहाँ पे बहुत कम ऑर्डर्स है फिल करने के लिए, उनको सेल पोजीशन अपनी बनाने के लिए, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे जब प्राइस गया, ठीक है, प्राइस धीरे धीरे करके इसको ब्रेक कर गया, ठीक है, दैट मीन्स अगर इसको अच्छी बुलिश कैंडल्स के साथ ब्रेक कर गया, दो तीन कैंडल्स यहाँ पे बन गई, तो यहाँ पे जो ऑर्डर्स हैं, ये लिक्विडिटी तो कहलाएगी बाय साइड लिक्विडिटी, ये भी बाय साइड लिक्विडिटी कहलाएगी, बट यहाँ पे जो ऑर्डर्स है ना वो इनफ नहीं है इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर फिल करने के लिए, उनके सेल ऑर्डर्स। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे प्राइस एकदम से गया, अचानक से प्राइस ने एकदम से यहाँ से रिएक्ट किया, इतनी बिग रेड कैंडल बना दी 15 मिनट के कैंडल पे, दैट मीन्स यहाँ जो ऑर्डर्स आएंगे ना वो इनफ ऑर्डर्स हैं इंस्टीट्यूशंस को एक सेल पोजीशन बनाने के लिए। सो दैट्स वाई यहाँ से आपको एकदम से एक सेल ऑफ देखने को मिलता है। एक एग्जांपल और समझते हैं बाय साइड लिक्विडिटी का, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे एक यहाँ से सेल ऑफ आया, ठीक है, अब यहाँ पे ना एक फेक बाइंग क्रिएट की गई, सब ने यहाँ पे बाइंग करी, ठीक है, यहाँ पे अचानक से एक स्मॉल सा सेल ऑफ आया, ठीक है, बाय साइड बाय स्टॉप्स यहाँ हमारे कहाँ पे, इसके नीचे, ठीक है। अब ये जो सेल ऑफ है, ठीक है, एक 15 मिनट की चार कैंडल है, 1 2 3 4, जितने भी यहाँ पे सेल किया होगा
सबके स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे। प्राइस ने क्या किया, प्राइस ऊपर जाता है, इन सबके स्टॉप लॉसेस कलेक्ट करता है, देन मूव करता है, इन सबके स्टॉप लॉसेस कलेक्ट करता है, देन आप सेल ऑफ देख सकते हो, वन साइडेड एक सेल मूव हमें देखने को मिलता है। सो बाई साइड लिक्विडिटी ऐसे वर्क करती है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे सेम, अब यहाँ पे जितने भी लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे सेल कर रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा प्राइस साइडवेज हुआ, अचानक से इसका ब्रेक आया तो कई लोगों ने सेल किया होगा, सबके स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी बहुत बाइंग आई, ठीक है, अचानक से ब्रेकआउट आता है इस लेवल का। आपको भी पता है इतनी बुलिश कैंडल के साथ अगर ब्रेकआउट आया है, हर कोई यहाँ पे क्या कर रहा है, बाइंग कर रहा है, ठीक है। जो स्टॉप लॉसेस हैं, यहाँ पे जो स्टॉप लॉसेस लगे थे सेलर्स के वो सारे हिट हो गए, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, दो चीज़ हुई यहाँ पे दो चीज़ हुई। यहाँ पे जो सेलर्स के स्टॉप लॉसेस थे वो हिट हुए, एंड फ्रेश जो जिन लोगों को बाइंग करनी है उन्होंने यहाँ पे अपनी एक एंट्री बनाई। बट क्या होता है, प्राइस ऊपर गया, ठीक है, इतनी बड़ी बुलिश कैंडल ब्रेक के बाद भी प्राइस एकदम से सेल ऑफ। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस थे वो भी हिट, यहाँ पे जो स्टॉप लॉस थे वो भी हिट, इन्होंने जो फ्रेश बाइंग करी थी इनके जो स्टॉप लॉसेस थे वो भी हिट। प्राइस को एक्चुअल में सेलिंग के लिए आना था, बट हमें इनवाइट किस चीज़ के लिए किया गया, बाइंग के लिए। सो बाई साइड लिक्विडिटी ऐसी ही काम करती है, जब भी आपको स्विंग हाइज दिखे, ठीक है, एंड प्राइस ऊपर जाता हुआ दिखे, तो यहाँ पे ना आप बाइंग की पोजीशन मत बनाओ, ठीक है। प्रीवियस जो लोज होते हैं, ठीक है, वहाँ से आप देखो लिक्विडिटी ग्रैब करके क्या प्राइस नीचे आना चाह रहा है, देन आप यहाँ पे अपनी सेल की पोजीशंस बनाओ, यहाँ पे आप सेल की पोजीशंस बनाओ इंस्टीड ऑफ बाइंग। अब हम लोग समझते हैं एक सेल साइड का एग्जांपल, ठीक है। प्राइस ने यहाँ से सेलिंग दी अचानक से, ठीक है, एक सेल साइड लिक्विडिटी ये थी, ठीक है, सेल साइड लिक्विडिटी ये थी, बट प्राइस ने दोनों को रिस्पेक्ट नहीं दिया। क्यों? क्योंकि बाइंग के लिए यहाँ पे इनफ ऑर्डर्स नहीं थे, इसलिए प्राइस ने यहाँ पे सेलिंग दी, ठीक है। प्राइस नीचे आया, ठीक है, इसको ब्रेक दिया, हल्का सा मूव दिया, देन अचानक से दोबारा से सेल ऑफ कंटिन्यू किया, ठीक है। यहाँ से भी प्राइस ऊपर नहीं गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी इनफ ऑर्डर्स नहीं थे जो इंस्टीट्यूशंस को जितने ऑर्डर्स चाहिए थे, ठीक है, ऊपर मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। अचानक से प्राइस में इतना बड़ा सेल ऑफ आता है, हर कोई यहाँ पे क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। जिन लोगों ने भी सेल यहाँ पे किया उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होंगे, इन हाइस के ऊपर होंगे स्टॉप लॉसेस, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये जो लिक्विडिटी है सेल साइड लिक्विडिटी, प्रीवियस लो जो कि हमने बात किया था, प्रीवियस लो आपको मार्क करके रखना है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस आता है, इतने बड़े सेल ऑफ में आप देखोगे ये 1 आवर का चार्ट है, 1 2 3 4 5 कैंडल लगातार बाइंग की बनती है, प्राइस ऊपर जाता है, इनके सेल हिट। प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने रॉन्ग डायरेक्शन में, इंस्टीट्यूशंस ने रॉन्ग डायरेक्शन में सबको इनवाइट किया, देन सेल साइड लिक्विडिटी टेकन आउट की, एंड इनके ऑर्डर्स यहाँ पे फिल हुए, देन एक्चुअल मूव आया, एंड प्राइस अभी डेट है 10 नवंबर, ठीक है। प्राइस आपको 1 से 2 दिन या फिर आज मंडे, आज थोड़ा सा मुश्किल है, प्राइस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये जो ऑर्डर्स है, ये जो पेंडिंग ऑर्डर्स है, ये सारे सीक होने वाले, चाहे आप डेट नोट कर लो, 10 नवंबर है आज, ठीक है। आप 11 और 12 को देखना, ये सारी लिक्विडिटी टेकन आउट होने वाली है। प्राइस नीचे आ रहा था, यहाँ पे हमारे सेल थे, ठीक है, यहाँ पे हमारे स्विंग प्रीवियस लोज थे, ठीक है। यहाँ पे सबको सेलिंग के लिए इनवाइट किया, यहाँ पे सब लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। ये प्रीवियस लो को टेकन आउट किया, प्राइस ने यहाँ से एक बढ़िया मूव दिया, इन सब के एसएल हिट हुए, ये वाले एसएल हिट हुए, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर फिल हुए, एंड प्राइस को बाइंग के लिए वो मूव करके जा रहे हैं, एंड 1 से 2 दिन में वो यहाँ पे लेके जाएंगे। तो ये हमारी होती है सेल साइड लिक्विडिटी। अब समझते हैं लिक्विडिटी पूल क्या होता है। लिक्विडिटी पूल बहुत सिंपल है, बाई साइड लिक्विडिटी में आप देखोगे, ठीक है, जो हमारे प्रीवियस हाइज होते हैं उनको प्राइस टेकन आउट करके नीचे जाता है, ठीक है। सेल साइड में आप देखोगे प्राइस नीचे आता है, ठीक है, प्रीवियस लोज जो होते हैं उनको टेकन आउट करके ऊपर जाता है, ठीक है। बट लिक्विडिटी पूल में क्या होता है, दोनों तरफ लिक्विडिटी होती है। जब प्राइस एक साइडवेज मार्केट में फंस जाता है, ये बाई साइड लिक्विडिटी, ये सेल साइड लिक्विडिटी, दिस इज अपना सेल साइड, दिस इज बाई साइड लिक्विडिटी। जब प्राइस दोनों लेता है, पहले बाई साइड लिया, ठीक है, देन वो सेल साइड की तरफ मूव करता है, आइदर प्राइस ने पहले सेल साइड ली, देन वो बाई साइड की तरफ मूव करता है।
तो इसको हम लोग कहते हैं लिक्विडिटी पूल। इसको हम लोग एक बार चार्ट पे समझते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये एनक्यू का 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है। दिस इज साइडवेज मार्केट, ये एक साइडवेज मार्केट है, एक कंसोलिडेशन पीरियड है, ठीक है। यहाँ पे रिटेलर्स क्या करेंगे, एक ब्रेकआउट का वेट करेंगे, किधर की भी तरफ ब्रेकआउट हो जाए, या तो प्राइस यहाँ पे ब्रेक हो जाए या फिर यहाँ पे ब्रेक हो जाए, ठीक है। बट कई लोग क्या करते हैं, कई लोग इसी पोजीशंस में यहाँ से सेल करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर आया यहाँ बेच दिया, थोड़ा ऊपर आया यहाँ बेचा, थोड़ा नीचे आया यहाँ पे सेल कर दिया। उन्हें लगता है ठीक है प्राइस अभी कंसोलिडेशन में ही रहेगा, तो हम लोग लो पे बाई करके हाई पे सेल कर देंगे, हाई पे बाई करके लो पे सेल कर देंगे। तो यहाँ पे बहुत लोगों ने सेलिंग कर रखी है, ठीक है। उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ होते हैं, कंसोलिडेशन के नीचे। यहाँ पे कई लोगों ने बाय कर रखा होता है, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे कई लोगों ने सेल कर रखा होता है, उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होते हैं, कंसोलिडेशन पीरियड हाई के ऊपर होते हैं, ठीक है। अब प्राइस यहाँ पे क्या करता है, प्राइस एक जगह पे ब्रेकआउट देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्राइस ने ऊपर की तरफ ब्रेक दिया, ठीक है। पहली चीज़, ऑलरेडी लोगों ने यहाँ से बाइंग कर रखी है। अगर आप देखोगे कोई भी जो लो है यहाँ पे टेकन आउट नहीं हुआ है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे लोगों ने बाय कर रखा है, ठीक है। कुछ लोग ब्रेकआउट पे एंट्री लेंगे, ठीक है। जिन्होंने यहाँ पे सेल कर रखा था, उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे थे जो कि हिट हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे उनके स्टॉप लॉसेस थे जो कि हिट हो चुके हैं। यहाँ पे बाइंग जिन लोगों ने कर रखी है उनके स्टॉप लॉसेस हैं, और यहाँ पे फ्रेश बाइंग हुई है इस पोजीशन पे, ठीक है। नाउ ब्रेकआउट आते ही ब्रेकआउट फेलियर हो गया, प्राइस अचानक से नीचे। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। पहली चीज़, जिन लोगों ने यहाँ पे सेल कर रखा था उनके स्टॉप लॉस हिट हुए, जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया था उन सब के स्टॉप लॉसेस हिट हुए, अगर आप देखोगे। तो इसको हम लोग कहते हैं लिक्विडिटी पूल। जब भी एक प्राइस कंसोलिडेशन में आता है, वहाँ पे बाइंग भी होती है, सेलिंग भी होती है, एंड प्राइस दोनों लिक्विडिटी सीख करता है। बाई साइड भी सीख करता है, देन अपना सेल साइड भी सीख करता है। कभी कभार प्राइस पहले नीचे ब्रेक करके सेल साइड सीख करता है, देन उसके बाद बाई साइड पे जाता है। सो इसको हम लोग कहते हैं लिक्विडिटी पूल। सो आई होप आपको सब कुछ क्लियरली इजी लैंग्वेज में समझ में आया होगा। इन केस अगर नहीं आया, देन जो भी आपके डाउट हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। मैं उसमें आंसर कर दूंगा। एंड ये जो डॉक का लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके इसको एक्सेस कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।